Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well. In this video I have included the graphical representation of half range series of f of x is equal to sin x in the interval 0 to pi. हम जानते हैं हमारा ओरिजिनल फंक्शन किस तरह का है, वो 0 to pi से लाई कर रहा है और आउटसाइड ऑफ इट इट इज़ नॉट प्रेजेंट और उसका कोई भी हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ कि वो आउटसाइड ऑफ दिस रेंज क्या होगा या क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है कि इनसाइड ऑफ दिस रेंज ऑफ 0 to pi it should be f of x is equal to sin x. Now using Fourier series we have expanded it into even series and odd series. Even series means cosine series and odd series means sine series. And sine series you can see here the red graph is for the sin x function जो कि हमने as odd function लिया था और odd function में हम जानते हैं कि पीरियड के अक्रॉस पीरियड होगा ओरिजिनल फंक्शन का तो 0 to pi था, लेकिन जो हमने फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन की है उसमें हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन का हमने कंसेप्ट यूज़ किया था फोरियर सीरीज़ में एक्सपेंड करने के लिए, तो उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है. सो 0 to 2 पाई में आप देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक दोनों आ रही हैं. अब जो फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स है, जो कि हमने देखा था कि ये एक ऑड सीरीज़ है, साइन सीरीज़ है, तो ये इन द रेंज 0 to पाई एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है कि एग्री करेंगे विद और ओरिजिनल फंक्शन विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स 0 to पाई, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और इसमें कोई भी सीरीज़ नहीं आ रही. लेकिन जब कोसाइन सीरीज़ की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारी टर्म्स मौजूद हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ 220 टर्म्स को ऐड किया समेशन का, और हम देख सकते हैं कि जो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है और उसमें और जो सेकंड फंक्शन हमने कोसाइन सीरीज़ ली हैं और 220 टर्म्स उसकी फ़र्स्ट ली हैं, उसमें एरर आ रहा है. हम जब उसे बहुत डीप देखते हैं, बहुत जूम कर आउट करके देखते हैं ग्राफ को, तो माइनर से उसमें एरर्स आते हैं, माइनर से उसकी डेविएशंस आती हैं फ्रॉम द ओरिजिनल ग्राफ. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेशंस वी कैन अप्रोक्सीमेट इट वेल इनफ. तो फ्यू टर्म्स को यूज़ करते हुए भी हम एक बहुत अच्छी एग्रीमेंट देख सकते हैं बिटवीन द अप्रोक्सीमेटेड कोसाइन फोरियर सीरीज़ एंड द ओरिजिनल फंक्शन इन द डोमेन 0 to pi. और 0 to pi डोमेन मैंने इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन, यू शुड रिमेंबर इट, was in the interval 0 to pi and it was not periodic, but हमें 0 to pi तक की एक एक्सप्रेशन चाहिए थी, एक्सपेंशन चाहिए थी जो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सके. तो जो रिक्वायर्ड इंटरवल है उसमें जस्ट उसको एक्सप्रेस कर दिया एंड वी आर गुड टू गो. लाइक वी हैव एक्सप्रेस्ड इट इन फोरियर सीरीज़. और 0 to pi रेंज में तो वो उससे बिल्कुल एग्री करेगा. आउटसाइड ऑफ दिस रेंज हमने उसे कंसिडर करना ही नहीं है. सो दिस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम एट ऑल. एंड वी कैन सी हेयर, यहाँ पे मैंने फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 टर्म ऐड की समेशन की, दैन 2 की, दैन 3 की, और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह से नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं, ये फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्री करता जा रहा है. और इस तरह की वे से आप देख सकते हैं कि कौन से समेशन टर्म्स आर इनफ एंड एट विच पॉइंट दे आर नॉट मेकिंग अ बिग डिफरेंस. तो जिस पॉइंट पे वो ज़्यादा बिग डिफरेंस ना क्रिएट करें, higher terms like adding more terms is not making much difference to the accuracy of the result. और इस तरह से आप फिर उसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको हाईली प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैल्यूज़ यूज़ करें दैट विल बी बेटर. और जितनी एक्यूरेसी चाहिए, जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, उस पर डिपेंड करता है. तो हमारा फंक्शन एक 0 to पाई रेंज तक मुहित था और उससे आगे वो नहीं था. जबकि हम देख रहे हैं कि ये जो फोरियर सीरीज़ हमने एक्सपेंशन निकाली है, इससे पहले भी मैंने शो किया कि फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन, हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन निकाली है. इवन इन ऑड बोथ ऑफ देम आर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्स एक्सिस, लाइक इन्फिनिटीज़ तक जा रहे हैं और पीरियोडिकली जा रहे हैं. तो इस तरह से फोरियर सीरीज़ में जब भी आप कोई फंक्शन को इनपुट करते हैं तो उस फंक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पीरियोडिक होना चाहिए. लेकिन अगर वो पीरियोडिक है भी नहीं, फिर भी आप अगर उसको स्टडी करना चाह रहे हैं एक ख़ास इंटरवल तक ही, तो आप उस ख़ास इंटरवल में उसे एक्सपेंड कर सकते हैं बाय टेकिंग इट दैट इंटरवल एज पीरियड या फिर उसका हाफ पीरियड लेते हुए. सो इन दिस वे द फोरियर सीरीज़ का जो रिज़ल्ट है इज़ ऑलवेज़ पीरियोडिक सीरीज़. तो ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं. और अगर आप देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर ग्राफ देखा जाए, तो जब आप उसको बिल्कुल
स्मॉल एंगल्स की तरफ लेके जाते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन, तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइंस आपको मिलती हैं। तो जो अप्रॉक्सीमेशन हम करते होते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अबाउट साइन एक्स व्हेन एंगल इज़ वेरी स्मॉल, y is approximately equals to x, like it is a linear graph and it is linearly changing with x. So you can verify this using this also. And this is a Desmos online graphing plotter where you can plot any of your function here by inserting the suitable function in the sidebar as I am putting here. So you can do this yourself too. और मैंने भी इसे ज़रूरी समझा कि यहाँ पे करना चाहिए और रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहिए जो हमें मिलते हैं. So stay tuned for more. Thank you so much.